हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th बिहाइव बुक की पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड एंड डिस्कस करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सभी क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके लिए फ्रेम कर दिए हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्रीज और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू? तो जो आपका ये जो हेडिंग ही है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, अभी लेजेंड का भी मीनिंग जानेंगे। लेजेंड क्या होता है? द नॉर्थलैंड, यहाँ पर नॉर्थलैंड किसको रेफर किया गया है, किन देशों की बात हो रही है यहाँ पे? द नॉर्थलैंड रेफर्स टू द कंट्रीज दैट लाई इन द अर्थ्स नदर्न पोलर रीजन। ठीक है, तो जो अर्थ के, आपको पता है अर्थ के दो पोल्स, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ओके, तो जो नॉर्थ पोल पे लाए करते हैं ना रीजन्स पर, अर्थ के नदरन रीजन पर जो कंट्रीज लाए करती हैं पोल्स पर, तो उनको बोला गया है नॉर्थलैंड। ओके, these countries are extremely cold as they fall in the frigid zone and remain covered with ice throughout the year. Okay, तो हमें पता है जो पोल्स हैं, अगर अर्थ के 3 जोन्स के बारे में बात करें तो टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन्स। ठीक है, फ्रिजिड जोन कौन से जोन होते हैं? जो बिल्कुल एक्सट्रीम एक्सट्रीम कहाँ लाए करते हैं? पोल्स पर लाए करते हैं। और वो फ्रिजिड जोन्स कहा जाता है उनको, वाई? बिकॉज क्योंकि वहां पर दे आर थ्रू आउट द ईयर दे आर कवर्ड विद आइस। ओके, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड रहती है। तो यहाँ पर क्योंकि नदरन पोल की ही बात हो रही है, ओके, तो यहाँ पर क्या रहता है? ऑलवेज कवर्ड विद आइस, और यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड होता है। ओके, कंट्रीज लाइक रशिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे एटसेट्रा लाई हेयर। ओके, तो कुछ कंट्रीज के भी नाम दे दिए, ये वाली कंट्रीज यहाँ पर लाई करती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द लेडी ओल्ड लेडी फॉर? व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन? ठीक है, तो सेंट पीटर जो होते हैं इस पोएम में, इस कहानी में, तो वो ओल्ड लेडी से क्या मांगते हैं और उस लेडी का आगे से क्या रिएक्शन था? आफ्टर वैंडरिंग एंड प्रीचिंग फॉर होल डे लॉन्ग, सेंट पीटर रीच द कॉटेज ऑफ एन ओल्ड लेडी हु वॉज बेकिंग केक्स। ठीक है, तो वैंडरिंग मतलब वही पूरा दिन भ्रमण करने के बाद, और प्रीचिंग मतलब स्प्रेडिंग द द नॉलेज ऑफ गॉड। ठीक है, स्प्रेडिंग द टीचिंग्स ऑफ गॉड। तो जो पहले जमाने में साधु संत होते थे वो किस तरीके से भ्रमण करके पूरे देश में, पूरी कंट्री में चक्कर लगा के क्या करते थे? गॉड के मैसेज को स्प्रेड करते थे। तो यहाँ पर सेंट पीटर वॉज ऑफ दैट काइंड। ओके, तो पूरा दिन भ्रमण कर कर गॉड की टीचिंग्स को फैलाकर, जब वो शाम में कहाँ आकर रुके? एक ओल्ड लेडी की कुटिया के बाहर आकर रुके। और वो जो ओल्ड लेडी थी वो क्या कर रही थी? केक्स बेक कर रही थी उस वक्त। ओके, एज ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री ही आस्क्ड फॉर अ केक। तो क्योंकि सेंट पीटर ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो इसलिए वो बहुत भूखा फील कर रहे थे, इसलिए वो उस लेडी से एक केक मांग लेते हैं। ठीक है, द लेडी डिड नॉट गिव हिम केक एट वंस। ठीक है, अब लेडी का रिएक्शन क्या था? उसने एकदम से सेंट पीटर को केक नहीं दे दिया। शी मेड अ स्मॉल केक बट इट सीम्ड टू लार्ज टू हर टू गिव अवे। अब वो क्या करती है? जो इतने सारे केक उसने ऑलरेडी बेक कर कर रखे हुए थे, शी डिड नॉट गिव एनी केक फ्रॉम दैट द स्टोर ऑफ केक दैट शी हैड ऑलरेडी बेक। उसमें से एक भी केक निकाल के नहीं देती, रादर शी मेड अ स्मॉलर वन। ठीक है, एक छोटा सा केक बनाती है, लेकिन वो भी उसको इतना बड़ा नजर आ रहा है कि वो सेंट पीटर को देने से मना कर देती है। शी अगेन बेक द केक स्मॉलर देन द फर्स्ट वन। अब वो दोबारा से सेकेंड टाइम एक और केक बनाती है जो पिछले बनाए हुए केक से भी क्या था? छोटा था। बट वॉज नॉट रेडी टू पार्ट विद दैट टू। पार्ट विद दैट मतलब वही दूसरे को देना, लेकिन वो उसको भी देने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो भी उसको बड़ा ही लग रहा था। थर्ड टाइम she took tiny scrap of dough, rolled it flat, baked it thin like a wafer, but was so miser that she refused to offer that too to Saint Peter after letting him wait for so long. अब तीसरी बारी क्या होता है? वो तीसरी बारी एक टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, ठीक है, बहुत छोटा सा पीस लेती है पेड़े का और उसको बेलती है। ठीक है, फ्लैट लाइक का, और जब बेक करती है तो बिल्कुल वेफर की तरह पतला सा थिन वो क्या हो जाता है? बेक हो जाता है। जैसे वेफर हम लेस खाते हैं ना, चिप्स खाते हैं, तो कितना सा उसके एक स्लाइस को क्या बोलते हैं? वेफर बोलते हैं। तो इतना पतला वो बेक करती है केक। लेकिन अभी वो इतनी माइजर है, इतनी कंजूस है, ठीक है, इतनी ग्रीडी है कि वो वाला केक भी सेंट पीटर को नहीं दे पा रही है। ठीक है, बिकॉज ऑफ हर ग्रीडीनेस। ओके, क्लियर? और इतनी देर तक पहले तो उनको अपनी कॉटेज के बाहर वेट करवाती है इस उम्मीद में कि मैं अभी आपको केक देती हूँ। 3 बारी शी डिड द सेम एक्टिविटी। ठीक है, हर बारी शी केप्ट ऑन डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द डो। ठीक है, और हर बारी वो जो साइज था डो का, पेड़े का, उसको छोटा करती रहती है, लेकिन लास्ट में एक वेफर जितना केक बना देती है, लेकिन वो भी वो नहीं देती सेंट पीटर को, और सेंट पीटर को गुस्सा चढ़वा देती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड ही पनिश हर? ही यहाँ पर कौन है? ऑब्वियसली सेंट पीटर, और हर कौन है यहाँ पे? दैट ओल्ड लेडी। ओके,
सेंट पीटर पनिश द ओल्ड लेडी बाय कर्सिंग एंड टर्निंग हर इनटू वुडपेकर हु हैज टू बोर इनटू हार्ड एंड ड्राई वुड टू गेट इट्स स्कैंटी फूड। अब सेंट पीटर ने क्या किया, उस लेडी को, ओल्ड लेडी को कर्स दे दिया, शराब दे दिया और उसको बदल दिया किसमें, एक वुडपेकर में। वुडपेकर इज अ बर्ड, ओके, एक बर्ड होता है, पक्षी होता है। हु हैज टू बोर इनटू हार्ड ड्राई वुड, अब उसको पूरा दिन क्या करना पड़ेगा, हार्ड ड्राई वुड में, ठीक है, पेड़ की जो बार्क है, ट्रंक है, उसमें वो क्या करेगी, पूरा दिन वुडपेकर की तरह यूजिंग इट्स बीक, ठीक है, अपनी बीक का इस्तेमाल करके उसमें बोर करती रहेगी, छेद करती रहेगी। एंड दिस इज द वे शी विल गेट हर स्कैंटी फूड। स्कैंटी मतलब होता है बहुत छोटा सा, छोटी अमाउंट में, ठीक है, खाना, क्योंकि बर्ड्स कितना ही खाना खाते हैं, बहुत कम, ठीक है, इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बींग्स। तो उसको अपने छोटे छोटे खाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा दिन तड़कती धूप में उसको ट्री की ट्रंक में क्या करते रहना पड़ेगा, बोरिंग करते रहना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द वुडपेकर गेट हर फूड। अब ये तो ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन हो गया, पिछले वाले क्वेश्चन में वैसे हमने इसका आंसर कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी फटाफट से रीड कर लेते हैं। द वुडपेकर गेट्स हर फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग इनटू हार्ड ड्राई वुड with the help of her beak and gets her food. Okay, clear? Question number 5. Do you think that the lady would have been so ungenerous if she had known who Saint Peter really was? What would she have done then? Okay, बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर लेडी को पहले से ही मालूम होता कि सेंट पीटर कौन है, ठीक है, कि वो पहले से ही उसको मालूम होता कि जो कॉटेज पे मेरी जो ये इंसान आया है कि ये एक सेंट है, ठीक है, ये एक संत है, तो क्या अगर उसको ये पता होता तो क्या फिर भी वो इसी इतने ही अनजेनरस वे में सेंट पीटर को ट्रीट करती। अनजेनरस वे मतलब अनकाइंड वे, ठीक है, अभी वो काइंड नहीं थी ना सेंट पीटर की टुवर्ड्स, उसने एक भी केक नहीं दिया उनको, लेकिन क्या तब भी वो इतनी अनकाइंड रहती। ओके, व्हाट वुड शी हैव डन देन, और अगर नहीं रहती तो फिर वो क्या करती, आप ये बताइए। ओके, द लेडी वुड नॉट हैव बीन सो अनजेनरस और बिहेव्ड ग्रिडली द वे शी डिड इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वाज। ठीक है, तो हमने ये लिखा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर उस लेडी को पहले से ही पता होता कि कौन है ये सेंट पीटर हैं, उनकी रियलिटी पता होती, ठीक है, तो वो इस तरीके से बिहेव नहीं करती। किस तरीके से, इतना ग्रीडली है ना, इतना लालचपन जो दिखाती है अपना, वो बिल्कुल इस तरीके से बिहेव नहीं करती अगर उसे पता होता कि वो जो उसकी कुटिया पर आए हैं वो कौन थे, सेंट पीटर थे। ओके, रेदर शी वुड हैव ऑफर्ड हिम सो मेनी केक्स इन ऑर्डर टू प्लीज हिम एंड गॉट हर विशेस फुलफिल्ड। लेकिन इसका विपरीत होता है ना, इसका कॉन्ट्रैरी होता, क्यों, क्योंकि वो तो उनको खुश करने के चक्कर में, क्योंकि उसको पता है वो एक संत है, तो उनको खुश करने के चक्कर में वो तो उनको कई सारे केक्स ऑफर कर देती, ठीक है, ताकि वो उससे खुश हो जाए और उसकी जो ब्लेसिंग्स जो हैं उसको क्या कर दे, पूरा कर दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इज दिस अ ट्रू स्टोरी, विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नो दिस डज नॉट सीम टू बी अ ट्रू स्टोरी, तो नहीं, बिल्कुल भी ये असली कहानी तो नहीं लग रही है, क्योंकि पोएम में ये पोएट ही खुद कह देता है कि आई डोंट थिंक इट इज ट्रू। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये ट्रू है, तो जब पोएट को ही ट्रू नहीं लग रहा तो हम भी बोल रहे हैं नहीं नहीं, सच्ची कहानी तो ये नहीं लग रही है। द पार्ट ऑफ द पोएम विद द वुमेन वॉज गिवन पनिशमेंट बाय सेंट पीटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट as it gives us a lesson how important it is to be generous and what can be the outcome या consequence of being greedy or miser. Okay, तो यहाँ पर उसने पूछा तो कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है इस पोएम का सबसे ज्यादा, तो कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, जब सेंट पीटर उस लेडी को क्या देते हैं, पनिशमेंट देते हैं। अब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो पार्ट, हमने वो भी लिखना है, क्यों, क्योंकि इट गिव्स अस अ लेसन, ये हमें एक लेसन देता है, एक सबक देता है, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू बी जेनरस, है ना, कि कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में जेनरस रहना। जेनरस रहना मतलब दूसरों के प्रति काइंड रहना, ठीक है, उदार रहना, आपके दिल में उदारता हो, ठीक है, दूसरों को आप समझो। ओके, एंड व्हाट कैन बी द आउटकम या कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीइंग ग्रीडी और माइजर, और ग्रीडी होने का क्या परिणाम हो सकता है, ये भी ये पोएम हमें सिखाती है। ठीक है, तो ग्रीडी होने का क्या परिणाम हो सकता है, यू विल हैव टू नो गेट पनिशमेंट, आपको क्या मिल सकती है, यू विल गेट पनिशमेंट और यू विल फील रिग्रेट थ्रू आउट योर लाइफ, आपको पछताना ही पड़ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ लेजेंड, व्हाई इज दिस पोएम कॉल्ड अ लेजेंड। ठीक है, देखिए यही क्वेश्चन आ गया, पहले नॉर्थलैंड आपको क्लियर हो गया, नॉर्थलैंड कैसी नॉर्थलैंड किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, उन सभी कंट्रीज की बात की जा रही है यहाँ पे जो अर्थ के नदरन पार्ट मीन्स नदरन नॉर्थ पोल पे क्या करती हैं, लाई करती हैं, जो फॉल करती हैं इन द फ्रिजिड जोन, जिसके कारण जो अर्थ का जो उन कंट्रीज में क्या रहता है, एक्सट्रीमली यू नो दीज कंट्रीज आर कोल्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या रहती है, हमेशा ठंड रहती है, एंड आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। ओके, अब हम लेजेंड का मीनिंग समझेंगे कि व्हाट इज अ लेजेंड। लेजेंड क्या होता है, अ लेजेंड इज एन ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी दैट हैज बीन पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो लेजेंड एक ऐसी ओल्ड, ठीक है, पुरातन
कहानी होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन होती चली जाती है। ओके क्लियर? जैसे हमारे दादा दादी ने सुनी, हमारे दादा दादी ने हमारे मम्मी पापा को सुनाई, फिर हमारे मम्मी पापा ने हमें सुनाई। ओके फिर अब हम आगे अपने बच्चों को सुनाएंगे। तो इन दिस वे दिस लेजेंड इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ओके तो इस तरीके से लेजेंड को पास ऑन किया जाता है, उस कहानी को लेजेंड कहते हैं। अ लेजेंड में नॉट बी ट्रू बट इट कैरीज अ मॉरल दैट हैज टू बी शेयर्ड विद चिल्ड्रन। लेजेंड जरूरी नहीं है कि सच्ची कहानी हो, लेकिन इसके अंदर एक मॉरल जरूर होता है, ठीक है, जो हमें बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, शेयर जरूर करना चाहिए, सो दैट दे कैन लर्न समथिंग गुड आउट ऑफ इट, ताकि वो कुछ अच्छा सीख सके। ओके दिस पोएम इज कॉल्ड अ लेजेंड एज इट फिट्स द डिस्क्रिप्शन एंड टीच अबाउट जनरोसिटी एंड काइंडनेस। ओके तो ये पोएम, उसने पूछा था ना कि ये पोएम लेजेंड कैसे है, तो ये पोएम लेजेंड ऐसे है क्योंकि ये फिट्स द डिस्क्रिप्शन, इट फिट्स द डिस्क्रिप्शन। ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन अभी हमने ऊपर दिया, ठीक है, कि लेजेंड जरूरी नहीं है कि सच हो, लेकिन उसके अंदर मॉरल होता है जो बच्चों के साथ शेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि वो उनको एक अच्छा लेसन देता है, सबक देता है, राइट। तो ये पोएम एक अच्छा ही सबक दे रही है बच्चों को। ओके तो इसीलिए ये पूरा इस डिस्क्रिप्शन को फिट कर रहा है। ओके एंड किसके बारे में सिखा रहा है, जनरोसिटी के बारे में, काइंडनेस के बारे में, ठीक है। जनरोसिटी काइंडनेस उदारता, कि आपके दिल में काइंडनेस होनी चाहिए ना, यू शुड अंडरस्टैंड अदर पीपल एंड हेल्प देम दोज हु आर इन नीड, ठीक है, जो नीड में हो, जिनको जरूरतमंदों की आपको मदद करनी चाहिए। ओके क्वेश्चन नंबर 8, राइट द स्टोरी अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस। ठीक है तो एक तरीके से कहानी की, चैप्टर नहीं, इस पोएम की समरी ही कवर हो जाएगी। 10 सेंटेंसेस में आपको ये पोएम को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। Once Saint Peter who moved around preaching reached the cottage of an old lady who was baking cakes। तो एक दफा क्या होता है कि सेंट पीटर जो होते हैं वो मूव्ड अराउंड, ठीक है, मूव्ड अराउंड मतलब घूमते घूमते, प्रीचिंग करते हुए, प्रीचिंग मतलब मैंने अभी आपको बता दिया भगवान के संदेश को क्या करना, स्प्रेड करना। ओके तो प्रीचिंग करते करते वो कहाँ पहुंच जाते हैं, एक कुटिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ कुटिया किसकी थी, वो एक ओल्ड लेडी की थी, और वो ओल्ड लेडी क्या कर रही थी, केक्स को बेक कर रही थी। As Saint Peter was feeling very hungry after fasting the whole day, he asked for a cake। क्योंकि सेंट पीटर क्या फील कर रहे थे, बहुत भूखा फील कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उन्होंने सुबह से ही कुछ नहीं खाया था, है ना, लिखा है ना, आफ्टर फास्टिंग फॉर होल डे। ओके ही आस्क्ड फॉर अ केक, उन्होंने एक केक मांग लिया उस लेडी से। द लेडी वॉज टू ग्रीडी, लेडी बहुत ज्यादा ग्रीडी थी। शी मेड द केक थ्राइस बट ईच टाइम फाउंड इट टू लार्ज टू गिव अवे। उसने 3 बारी केक बनाया, तीनों बारी उसको केक कितना बड़ा लगा देने में कि उसने देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। फाइनली शी रिफ्यूज टू गिव केक टू सेंट पीटर, मतलब तीसरी बार वाला केक को भी वो नहीं दे पाती और सेंट पीटर को मना कर देती है कि मेरे पास कोई केक नहीं है तुम्हें देने के लिए। सेंट पीटर ग्रू एंग्री एंड टर्न्ड हर इनटू अ वुडपेकर। अब सेंट पीटर को गुस्सा आ जाता है, वो उसको वुडपेकर में टर्न कर देते हैं। ओके Saint Peter thought her to be so ungrateful in spite having all the things like food, shelter, fire to keep herself warm। Okay, तो सेंट पीटर को लगता है कि ये जो औरत है ये कितनी अनग्रेटफुल है। अनग्रेटफुल का मतलब होना मतलब ना शुक्रगुजार, ठीक है। हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, वी शुड ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल, है ना, थैंकफुल टू गॉड बिकॉज गॉड हैज गिवन अस ऑल द थिंग्स, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फुली एबल बॉडीड पर्सन, तो इसी के लिए हमें सबसे पहले गॉड को सबसे पहले शुक्रिया रोज करते रहना चाहिए। ओके कि जो जो चीजें हमें गॉड ने दी हैं वो मे भी किसी दूसरे के पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेंट पीटर क्या बोल रहे हैं कि इस लेडी इतनी अनग्रेटफुल थी, है ना, इतनी नाशुक्रगुजार थी कि इसके पास सब कुछ होने के बावजूद, क्या क्या चीजें एक पर्सन को चाहिए होती है, खाना चाहिए होता है, शेल्टर अपने सर के ऊपर साया चाहिए होता है कि हाँ मेरे पास मेरा घर है, उसकी अपनी खुद की कॉटेज थी, ओके एंड फायर टू कीप हर सेल्फ होम, उसके पास फायर भी थी, वुड भी थी, कहने का मतलब जिससे वो अपने आप को क्या रख सके, गर्म रख सके। क्यों, क्योंकि काफी ठंडे रीजन में वो रहती थी। ओके लेकिन इन स्पाइट हैविंग ऑल दीज थिंग्स शी रिमेन्ड वेरी अनग्रेटफुल। वो क्या है, बड़ी अनग्रेटफुल है। अकॉर्डिंग टू हिम शी वॉज फार टू सेल्फिश एंड डिड नॉट डिजर्व टू लिव इन अ ह्यूमन फॉर्म। ओके तो सेंट पीटर के अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा क्या थी, सेल्फिश थी, अपने बारे में ही सोचती थी, तो इसलिए बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती कि ये ह्यूमन वाला जीवन जिए, ठीक है, ये ह्यूमन फॉर्म डिजर्व नहीं करती। ह्यूमन फॉर्म मतलब ये जो हम इस धरती पर आए हैं इस ह्यूमन के भेस में। ओके तो वो लेडी बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। शी हैड टू लिव द वे बर्ड्स डू। अब अकॉर्डिंग टू सेंट पीटर इसको किस तरीके से रहना चाहिए, जिस तरीके से बर्ड्स रहते हैं। लुकिंग फॉर शेल्टर बाय बिल्डिंग नेस्ट, बर्ड्स को क्या करना पड़ता है, अपने शेल्टर, अपना ठिकाना ढूंढना पड़ता है ना, क्या करके, नेस्ट बनाते रहते हैं। ओके एंड गेटिंग फूड बाय बोरिंग इन ट्रीज ट्रंक, ठीक है, और कैसे उनको अपना खाना मिलता है, ट्री ट्रंक में बोर करके, ठीक है,
तो इसको इसी तरीके से क्या करना होगा, अपना जीवन गुजारना होगा। हर क्लोथ्स वर बर्न्ड एंड शी वॉज लेफ्ट विद हर स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एज शी फ्लू आउट थ्रू द चिमनी, क्योंकि जैसे ही सेंट पीटर ने उसको कर्स किया, she did not even get a chance to justify herself, okay, to say sorry, क्योंकि at the same moment she was turned into a woodpecker and she flew through the chimney, okay, चिमनी में से होते हुए वो बाहर निकल जाती है। all her clothes were turned black, ठीक है, burned मतलब कि जल जाते हैं, और किस में टर्न हो जाते हैं, ब्लैक कलर में, जैसे वुडपेकर का कलर होता है। सिर्फ क्या बच जाता है, एक स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, स्कारलेट कैप मतलब रेड कलर की कैप, ठीक है, उसके हेड के ऊपर, जैसे वुडपेकर के सर पर होती है, ओके। इवन टुडे द कंट्री स्कूल बॉय आर सेड टू हैव सीन हर इन द वुड्स बोरिंग द ट्रीज फॉर फूड। और आज भी कंट्री बॉय मतलब वही सारे बच्चे जो नॉर्थलैंड में रहते हैं, ठीक है, तो उन ये कहा जाता है कि उन सब बच्चों ने इसी सेम लेडी को देखा है वुड्स में, जंगलों में, क्या करते हुए, बोरिंग करते हुए अपने ट्रीज में अपने फूड को पाने के लिए, ओके, क्लियर। और जब भी वो किसी मतलब कि कहने का मतलब किसी भी वुडपेकर को देख लेते हैं ना जंगलों में बोरिंग करते हुए, तो उनको यही कहा जाता है, उनके एल्डर्स यही बोलते हैं कि दिस इज द सेम लेडी, है ना, ये वही लेडी है जिसने सेंट पीटर को क्या किया था, एंगर, ठीक है, मतलब कि हु एंगर्ड सेंट पीटर, जिसने सेंट पीटर को क्या करा, गुस्सा दिलवाया, ओके, क्लियर। आई होप सब आपको ये पोएम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, कोई डाउट आपको नहीं रह गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।